अभी बज रहा है 6 और वैसे तो वीडियो शूट करने का टाइम होता नहीं, तो दिन में तो टाइम रहेगा नहीं और क्योंकि उसके बाद तो लाइव भी जाना होता है, फिर पढ़ना होता है। तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहती थी। अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम चल रहा है प्रयागराज वगैरह में, जहाँ हम लोग देख रहे होंगे प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो एक चीज़ समझ में आती है ना कि वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। मतलब जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम 1 डे शिफ्ट में होता था, वो 2 शिफ्ट में जो हो गया है। पहले उसकी डेट आगे पीछे बढ़ती रही, ठीक है? उसके बाद ये चीज़ें आ गई, फिर वैकेंसी का मतलब कितना किच-किच है। एक स्टूडेंट मतलब इतने साल पढ़ता है, उतनी मेहनत करता है, जी-जान लगाता है कि अब वैकेंसी आएँगी, अब पेपर होगा, अब रिज़ल्ट आएगा, अब जॉइनिंग होगी और उसके पीछे होता क्या-क्या रहता है, पेपर लीक होता रहता है। और अब देखो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, अब 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता था 1 डे शिफ्ट में हो रहा है। आपको पता है इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है आखिर, किस चीज़ के लिए? और ये बात मैं आपको बता दूँ, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। मतलब अगर आज वो लोग शांत बैठेंगे ना, तो ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? और ये नहीं होना चाहिए। इसमें होगा क्या, देखो नॉर्मलाइज़ेशन नॉर्मली कैसे होता है, जैसे कि आप किसी मैथ वगैरह के पेपर हो रहे हों, तो वहाँ पे आप नॉर्मलाइज़ेशन करवा सकते हो, क्योंकि एक मैथ का पेपर था जो टफ़ आया है, दूसरा बहुत ईज़ी रहा है, तो उसके कंपैरिज़न में नॉर्मलाइज़ेशन चलता है। बट यहाँ पे जो है ना, वो ह्यूमैनिटीज़ के चैप्टर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के चैप्टर्स हैं। यहाँ पे कैसा नॉर्मलाइज़ेशन तुम लोग कर रहे हो, ये बताओ? और इसमें होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्टली लोगों की एंट्री होगी। सिंपल सा फंडा ये है, और यही रीज़न है कि आयोग ना नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करा है कि जिनके पास पैसा होगा वो अपना डायरेक्टली पैसा दे और वहाँ से वो लोग डायरेक्टली उनका एडमिशन कर देंगे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। और जिनके सच में रियल में अच्छे नंबर आएंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि उनका बोलेंगे आपके यहाँ नंबर, आपके उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आपके नंबर कम हो गए हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टली जो एंट्री होने का जो सिस्टम वो लोग पाल रहे हैं ना, वो बंद हो जाए। उसके पहले पेपर लीक कर देते थे, अब वो लोग हैं कि पेपर लीक करने का सिस्टम ख़त्म, अब ये चीज़ें चालू स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें इसलिए भी धारणा देना बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये चीज़ें हटनी चाहिए। अभी तक जब एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में हो जाता था, तो लास्ट टाइम उनको 2 दिन में चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, उनको कोई शौक है कि वो अपना टाइम, एनर्जी सब जा कर के वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं 2 से 3 दिन भूखे प्यासे, फिर लड़कियों के लिए घर से निकलना और फिर जाके प्रोटेस्ट करना। घर वालों को कितना प्रेशर और कितना दबाव होता है, कोई सोच सकता है ये चीज़? और सोशल मीडिया, बहुत जो मीडिया वगैरह होती है ना, जो भी राजनेता वगैरह होते हैं, वो बस ट्वीट यहाँ से उधर की पोस्ट में हाथ खेल रहे हैं। आकर के मिलो जाके उनसे यार, उनसे बोलो जा करके, उनको बताओ जा करके, उनका सपोर्ट करो। सिर्फ वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, ऐसी राजनीति होती तो कोई आता ही नहीं है। अब सोचो उनकी फैमिली, जो लोग वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली अगर ये वीडियोस देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे कि हमने तुमको पढ़ने के लिए भेजा, तुम वहाँ बैठी हुई हो। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे सीएम है, आयोग है, बाकी जितने भी जो तुम्हारे विपक्ष के मंत्री हैं, वो आकर के बोले ना, अब करे ना, तो वहाँ पे तुम लोग संवैधानिक का गेम खेलने लग जाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ तो होनी चाहिए कि 1 डे शिफ्ट में जब अभी तक एग्ज़ाम हो रहा था, तो 1 डे शिफ्ट में एग्ज़ाम करो भाई, क्या दिक्कत है? और अभी तक जो नॉर्मलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अचानक से नॉर्मलाइज़ेशन की उसके बाद बताइए ये हमारे फ़ायदे के लिए, ये हमारे फ़ायदे के लिए तो कतई नहीं है। ये हमें भी समझ में आ रहा है कि जिसका नंबर कम आएगा और जिसका नंबर ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं जिसमें तुम नॉर्मलाइजेशन कर दोगे। मैथ्स वगैरह के सब्जेक्ट में समझ में आता है, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन चल जाता है। अब किसी से भी तुम ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो, वही ज्योग्राफी का सेम क्वेश्चन तुमको पलट के दूसरी जगह पूछ लिया जाएगा। अब एक से पूछ लिया, लॉन्गिट्यूड पूछ लिया तुमने, ठीक है, और दूसरे से वही उसका अपोजिट पूछ लिया, तो उसमें क्या टफ है, इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन तुम लगा दोगे यार? तो ये सब चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुम किसी भी चीज़ पे करते चले जाओगे। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बता रही हूँ यही होगा, जो 40-50 लाख रुपए खिलाएगा उसका हो जाएगा, उसकी जॉइनिंग हो जाएगी, और जो उसका अच्छे नंबर सीरियसली में आ रहे होंगे वो रह जाएगी। इसलिए ये मेन प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है। समझ में आ रहा है? यही रीज़न है कि लोग नहीं चाहते कि जो लोग नहीं भी पढ़ रहे उनकी डायरेक्टली भर्ती हो जाओ। हम जो पढ़ पढ़ के अपने साल खराब कर रहे हैं एक एक नंबर के लिए। एक एक नंबर अगर रह जाता तो आपको पता है कि नंबर की कीमत कितनी ज़्यादा। अगर एक नंबर रह जाता है तो उसके लिए हमें दोबारा री एग्ज़ाम देना पड़ता है। सोच के देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आपका एक नंबर से भी रह गया ना, दोबारा प्रीलिम्स से स्टार्ट होता है। अगर इंटरव्यू में अगर एक नंबर से फेल हो तो दोबारा प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर ऐसे पेपर लीक होना, कितनी मेहनत, कितना टाइम, कितना साल बर्बाद होता है। हम लोग के पास कोई पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ी हुई है। 22, 23, 21, 24, 25 से ही 5-4 साल 5 होते हैं जो हम वेस्ट कर सकते हैं कि पढ़ाई के ऊपर ला करके। और अगर उसमें भी ऐसी चीज़ चलती है तो हमारा तो टाइम सारा का सारा खर्च होकर चला जाएगा ना, हमारे पास बचेगा क्या फिर?
ऊपर से घर वालों का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये करो, वो करो, वो करो, ये नहीं, सब कुछ नहीं हो रहा तो शादी कर लो। आ जाके सिर्फ़ लास्ट ऑप्शन उनके पास ये बचता है। तो अगर इस चीज़ को अगर वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम ही लोग सपोर्ट करो। और कोई मतलब ऐसी चीज़ों पे जल्दी कोई उठ के नहीं आता। स्टूडेंट है, बस वोटिंग के लिए लोग चले आते हैं, बस जो भी करेंगे वोट के दिखावे में करके चले आते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी चीज़ें सोच के रखनी चाहिए। जो भी वही सीएम योगी जो हमारे हैं, जिनको हम लोग इतना अच्छा मानते थे यूपी के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए सच में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अब तक चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं और ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सबको आकर के कम से कम कहना तो चाहिए, सुननी तो चाहिए। आखिर वो 3 दिन से वहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, तो उनके भले के लिए सोच रहे हो, वही वहाँ पे अपना भला खो करके बैठे हैं। इतने दिन में तो लोग कुछ जाके पढ़ते, उनके कुछ चैप्टर क्लियर होते, कुछ सब्जेक्ट क्लियर होते, उनका रिवीजन होता। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बहुत नीची सोच के होते हैं। अब उनका मैं क्या करूँ, वो ऐसे वीडियोस देखते हैं या ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनको ना कमेंट करने चले आते हैं। तो भाई कमेंट करने से अच्छा सपोर्ट कर दिया करो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो हाँ, अपनी पढ़ाई को भी स्टार्ट करते, वैसे तो कोई इरादा नहीं था क्योंकि मेरा यूपी बेसिस को था नहीं। बट हम लोग को भी ये चीज़ समझ में आती है, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही है जहाँ पे हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, जो काफ़ी लोगों तक पहुँच भी जाती है। बाकी कोई ज़रिया तो है नहीं। अब जा कर के बाहर खड़े होके बोलने से मेरा कोई मतलब भी नहीं, और वो इतनी दूर है कि मैं जा भी नहीं सकती वहाँ पर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग सपोर्ट वगैरह करो इन सब चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए ही है।